हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 31। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जस्ट 500 क्वेश्चन के अंदर अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मैथ्स को टाइम डिवोट कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप वो सीरीज़ मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ में उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाए हुए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसलिए कराया ताकि प्रैक्टिस भी आपकी उसी सीरीज़ के थ्रू हो जाए। लेकिन अभी टाइम कम है, जिसको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो वो ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकता है। दूसरा, जिसकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी है और फिर से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि रिवीजन के लिए आप फिर से 2-3 हज़ार क्वेश्चन लगाने लग जाते हो। वो चीज़ नहीं करनी है, कम क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए भी आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हो बच्चे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ के थ्रू रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ वेरीफाइड पोल ऑफ 28 मीटर हाइट कास्ट 19.2 मीटर लॉन्ग शेडो। एक पोल है की शेडो बन रही है, पोल की हाइट दी हुई है 28 मीटर, उसकी शेडो बन रही है 19.2। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ 52.5 मीटर हाइट। एक दूसरा पोल है, बोल रहा है 52.5 मीटर हाइट है उसकी, तो बताओ उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी। सपोज करो उसकी शेडो की लेंथ एक्स बन रही है और सामने बोला है कि एट द सेम टाइम, तो यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बन रहा होगा सन का, वही एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर भी बन रहा होगा। ठीक है, ये दो केस बन गए। आपको फाइंड आउट करना है कि एक्स की लेंथ कितनी आएगी आपकी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 28/19.2। इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 52.5 अपॉन एक्स। दोनों टेन थीटा है तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी इक्वल रख दो। 28/19.2 इंटू इंटू कह रहा हूँ, सॉरी, इक्वल टू 52.5 अपॉन एक्स। ठीक है, ये डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 हो गया, 105 हो गया। ये 2 से काट दो, 9 पे चला गया और 6 पे चला गया। ठीक है, अब किस पे चला जाएगा ये, अगर आप काटोगे तो 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक है, उसके बाद देखो ये चला जाएगा 5 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, और किससे कट हो रहा है, 7 से इसको काट दोगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 5 से फिर काट दोगे, बचा 3, एक्स इधर चला जाएगा और ये 12 इधर जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। 36 मीटर लेंथ आएगी शेडो की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। क्लियर है भाई, समझ आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी लोगे और इस वाले में भी टेन थीटा की वैल्यू पी बाय बी लोगे, दोनों को इक्वल रख दोगे, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों का अंडर रूट लेना है। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो एचसीएफ दिया हुआ है 12, सॉरी एलसीएम दिया हुआ है 12 और एचसीएफ दिया हुआ है आपको 2, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा, यानी कि 24 होगा दोनों का प्रोडक्ट। आपको 24 यहां पर लिख देना क्योंकि ये भी दोनों का प्रोडक्ट है, तो अंडर रूट 24 आपका आंसर आएगा। अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हो, 6 चौक 24 लिख सकते हो, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट अंडर 6 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस, ये नंबर दिए हुए हैं, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले तो ये देखना है कि नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब जो चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं वो सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। दूसरा, एक चीज पे नजर जा रही है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, हाँ ये है, ये वाला है, हाँ है, और हाँ ये वाला है, ये भी है। ठीक है, ये और ध्यान रखना कि लीस्ट नंबर पूछा है आपसे। ठीक है, दूसरा 18 से डिविजिबल होगा, तो क्या ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। 9 से भी होगा, 6 से भी होगा, 5 से भी होगा, 3 से भी होगा और 2 से भी होगा। तो सबसे छोटा नंबर ये दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे ये वाला भी तो इससे छोटा नंबर है, लेकिन अगर आप इसको 18 से डिवाइड करके देखोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर 3 से और डिविजिबल होना चाहिए। अगर 9 से डिविजिबल करोगे, 9 एकम 9, 9 6 54, 16 आ जाएगा।
अब इसको 3 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना, टोटल 18 से करना है, तो ये 3 से नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये वाला नहीं होगा आपका आंसर। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा लीस्ट नंबर कौन सा होगा, तो यानी कि लीस्ट नंबर तो 900 है, क्योंकि ये भी डिविजिबल है इन सारे नंबर से और ये भी, लेकिन छोटा कौन सा है, ये वाला। क्लियर है, तो ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ये जो दिया हुआ है इक्वेशन आपको किससे डिविजिबल होने वाली है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, क्या कर सकते हो इसमें, सबसे पहला काम 6 टू द पावर 25 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर 1, यहां पर बचेगा एक 6, यहां पर बचेगा 6 का स्क्वायर, यहां बचेगा 6 का क्यूब। ठीक है, 6 टू द पावर 25, ये क्या हो गया 7 प्लस 36 प्लस 216। ठीक है, 6 टू द पावर 25 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 216 में अगर 210 मान लो, 210 में 30 प्लस 240, 250 52 हो गया, 259 हो गया ये। ठीक है, 259, इनका सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया 6 टू द पावर 25 इंटू 259। अभी किससे डिविजिबल होगा, ऑप्शन देखो, 259 से कट सकता नहीं पूरा, क्योंकि हमारा 259 हमने कॉमन ले लिया एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, उससे डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद अलावा और कुछ पता नहीं हमें। इससे तो डिवाइड करेंगे तो 259 से 259 कट जाएगा, 6 टू द पावर 25 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 266। 265 की पावर दी हुई है 4081 प्लस 9, इसको डिवाइड करना है आपको 266 से। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9 अपॉन 266, इसको अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो। इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे, जब 266 को 266 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इस केस में क्या रिमाइंडर बचेगा -1, तो -1 टू द पावर 4081 बचेगा। यहां पर इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, डिवाइड करके देखोगे तो भी 9 ही आएगा। -1 टू द पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो आपका आंसर आएगा -1, -1 की पावर इवन है तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो यहां पर क्या है ऑड, तो -1 आएगा, प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा, सॉल्व करके 8 आपका आंसर आएगा, जो रिमाइंडर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33, इफ 54 इज एडेड टू द नंबर देन द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल आल्सो बी डिविजिबल बाय, ऑप्शन दिए हुए है किससे डिविजिबल होगा। अब हमें बोल रहा है 6 डिजिट नंबर, ठीक है, किससे डिविजिबल है 33 से, यानी कि जो नंबर होगा, सपोज करो वो x वो नंबर है, वो 33 से डिविजिबल है, तो यानी कि 3 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा, ये तो पता चल गया हमें। जो भी नंबर हो, हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी नंबर होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा, क्योंकि वो 33 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद बोला है कि इन्होंने 54 ऐड कर दोगे अगर आप, तो ये पूरा तो इससे डिविजिबल हो रहा है। अब 54 का हमें चेक करना है सिर्फ किससे डिवाइड हो जाएगा। देखो 11 से तो नहीं हो रहा है, क्या 3 से हो रहा है, 3 से बिल्कुल हो रहा है, 18 या 54 होता है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 54 तो 2 से भी कटता है। अगर ये 6 डिजिट नंबर ऑड हुआ तो ये ऑड बन जाएगा 54 ऐड होके, तो हमें श्योरिटी नहीं है कि ये नंबर ऑड है या इवन है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ हमें चेक करना है 54 को चेक कर लो कि इनमें से किसी से डिवाइड हो, क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, तो टोटल जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चेक किया है हमने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है यहाँ पे। क्लियर है, ये क्यों नहीं होंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं दी हुई है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हमें बस इसका ये पता है कि ये 3 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा था स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 784। दो नंबर हैं उनका सम का स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है 784 दिया हुआ है। ठीक है, यही बोला द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर वाइल द प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 192 दिया हुआ है आपको। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 गिवन नेचुरल नंबर गिवन नंबर्स, आपसे पूछा है a² माइनस b² निकाल दो। ठीक है, अब इसके सॉल्व करोगे तो ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहां सॉल्व करो, देखो क्या होगा, ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 784। ab की वैल्यू 192 है, यहां पर पुट कर देंगे a² प्लस b² प्लस 192 का डबल करोगे ये हो जाएगा 384, 784। a² प्लस b² की वैल्यू क्या आएगी
ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 84 से 84 चला गया, 700 में से 300 गया, 400 बचेगा। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू तो यहां से मिल जाती, क्या मिल जाती, अगर आप दोनों साइड अंडर रूट ले लेते, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती, ये बेसिकली आपका होगा किसका, अगर इसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 28 का, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको 28, तो ये तो मिल गई थी। हम ये क्यों कर रहे थे, ये हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं ए माइनस बी की वैल्यू, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू तो सीधा सीधा 28 पुट कर दोगे आप। दूसरा आप ये भी देख सकते हो, अब 28 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी कुछ भी आएगा तो 28 का मल्टीपल तो रहेगा, यानी कि 7 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आगे मैं अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों साइड कर दो, 400 माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। 400 में से इसका ट्वाइस माइनस करोगे, यानी कि 384 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 16। ए माइनस बी कितना आएगा, 4, यहां पर कर दो 4, 8 चौक 32, 3 करेगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 आपका आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा आप क्या देख सकते थे, यहाँ पर 7 दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल है, नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है बिल्कुल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये नहीं है, तो ये 2 बचते आपके, है ना। फिर आपको चेक करना होता कि ये किसका मल्टीपल आ रहा है। दूसरा 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए था, क्या ये 4 का मल्टीपल है, ये देखो, ठीक है। और दूसरा आपको ये देखना है 122 नहीं है, 112 है ना, गलत जगह टिक लगा दिया, 112 है, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो ये है ना, ये नहीं है, ठीक है। 112 आंसर आया था, 122 नहीं, ऐसी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो आप भी ध्यान रखना, ऑप्शन चूज करते टाइम ये देख लेना कि आपका आंसर वही है। कभी कभी ऐसे नंबर्स दिए होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 112 है या 122 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे 2 पाइप्स S1 एंड S2 अलोन कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। 2 पाइप दिए हुए हैं S1 S2, एक 15 घंटे में भरता है, एक 20 घंटे में भरता है। पाइप 3 भी है एक S3, वो एम्प्टी करता है कितना, 40 घंटे में, ये एम्प्टी है तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। फर्स्टली बोथ S1 एंड S2 आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप S3 इज ऑल्सो ओपन्ड। अब देखो पहले तो क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 20 और 40 का 40 एलसीएम आ गया, ठीक है। 40 के बाद और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 600 ही ले लो सीधा सीधा, 4 आ जाएगा, ये 40 हो गया, ये कितना आ जाएगा 30 हो गया, ये कितना आ जाएगा 15, 150 हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 150 आएगा, 15 सॉरी 15 आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। अब देखो ये एम्प्टी कर रहा है, S1 और S2 पाइप उसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है। पहले बोला गया है कि 2 घंटे तक पाइप को ओपन किया गया S1 और S2 को, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिला के 70, 2 घंटे तक चलाया गया, तो यानी कि 140 पानी भर गया है, ठीक है। फिर S3 को ओपन कर दिया गया, बोल रहा है इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर S3 इज ओपन्ड। S3 जब ओपन होगा उसके बाद कितनी देर में भर जाएगा, ये आपसे पूछा है। जब S3 ओपन होगा तो एफिशिएंसी कितनी हो रही है, ये माइनस है, 70 में से 15 चला गया, कितना बचेगा 55 एफिशिएंसी। अब ये तो भर चुका था तो 140 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 460 बच गया। आपको 460 पानी भरना है 55 की एफिशिएंसी के साथ, क्यों, क्योंकि ये टोटल अब तीनों की एफिशिएंसी हो गई है। किससे कटेगा, 5 से काटोगे 11 आ जाएगा, 5 नहीं 45 और 92 आ जाएगा, ठीक है। 92/11 आवर्स लगेंगे उसके बाद S3 ओपन होने के बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 120 आवर्स व्हाइल एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 54 आवर्स, ठीक है। एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, ये 120 घंटे में भर देता है और वो 54 आवर्स में खाली कर देता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लोग कितना आएगा, 6 से अगर चलो 6, ये 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 180 और 6, ठीक है, 8 6 48, 1080 एलसीएम आ जाएगा, 9 आ गया, ये कितने आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ 8 इनलेट्स पाइप्स एंड 3 आउटलेट पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। ये कितने पाइप है 8, ये कितने हैं 3, तो पानी जो डाल रहे हैं पाइप उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 72, जो पानी निकाल रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 60, तो इफेक्टिव एफिशिएंसी कितनी आएगी निकल के 12, ठीक है।
बोल रहा है व्हेन द टैंक इज एम्प्टी देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड, कितने टाइम में भर जाएगा। टोटल भरना कितना है आपको, 1080 यूनिट पानी भरना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 12 यूनिट के अकॉर्डिंग। काटोगे 12 निम्मा 108 हो जाएगा, 90 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पी गिव्स क्यू अ हेड स्टार्ट ऑफ 2 सेकेंड्स इन अ 400 मीटर रेस। पी यहां पर खड़ा है, क्यू यहां पर है, 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दे दिया है। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 400 मीटर है। फिर बोल रहा है बट बोथ फिनिशेस द रेस एट द सेम टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ क्यू इज 2 मीटर पर सेकंड। क्यू की स्पीड कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 4 मीटर। भाई 2 सेकंड में कितना चलेगा क्यू, 4 मीटर ही तो चलेगा। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना बचेगा, 396। सही है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे यहां से वो क्यू भागना शुरू करता है और यहां से पी भागना शुरू करता है, सेम टाइम पे यहां पहुंचते हैं। सही है। क्यू को यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, पी को यहां से यहां तक जाने में उतना टाइम लगेगा। ठीक है, शुरू से लेके आखिरी तक जाने में पी को उतना ही टाइम लगने वाला है जितना क्यू को इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक लगेगा। ठीक है, तो क्यू को टाइम कितना लगेगा, 396 डिस्टेंस चलना है उसको, 2 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 198 सेकंड। तो पी का टाइम भी यही होने वाला है। सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आया। हेड स्टार्ट दे दिया, हेड स्टार्ट में ये पता चलेगा कि 4 मीटर का डिस्टेंस पहले ही क्रिएट हो गया उन दोनों के बीच में। लेकिन अब क्यू जो डिस्टेंस चल रहा है उतना ही टाइम में पी भी पहुंच जाएगा फिनिश लाइन पे, क्योंकि बोला गया है कि दोनों फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं। तो हमें बस ये निकालना था क्यू कितनी देर में पहुंचेगा, क्योंकि पी भी उतनी देर में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा था इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम दिए हुआ है, अपस्ट्रीम की स्पीड 15.2 किलोमीटर पर आवर, 20.8 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है कितनी, 20.8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, अब आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 होता है। पहले करवा चुका हूं इतनी बार, सीधा सीधा कर सकते हो। यानी कि 20.8 माइनस 15.2 अपॉन 2 कितना बचेगा, 16, 4 ये हो जाएगा 4.8 और फिर ये 5.6 हो जाएगा अपॉन 2, यानी कि 2.8 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई करना है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, ये रहा। ठीक है, खोल लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 10x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 10x है, ये 10x प्लस का है, ये कट गया पूरा पूरा। ठीक है, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, प्लस का 34 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 17 आपका आंसर आएगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, डी पॉइंट है ए बी पे और ई पॉइंट है ए सी पे। ये आपका डी ई दिया हुआ है। इफ डी ई डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि इसका भी एरिया 1 है और इसका भी एरिया 1 है। बोल रहा है डी बी इज टू ए बी आपको निकालना है। क्लियर है। अब देखो एरिया इक्वल दिया हुआ है, आपको पता है ऊपर वाला जो छोटे वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 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 सिमिलरिटी से छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं वहां से कि आपका एरिया जो है ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल का ए डी ई अपॉन एरिया जो है ए बी सी का इक्वल होगा साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि ए डी अपॉन ए बी आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ए डी कितना है 1, ए बी सी कितना है पूरा 2। भाई पूरा ए बी सी कितना है 1 + 1 2 ही तो हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ए डी की लेंथ क्या निकल के आ रही है यहाँ से 1,
और ए बी की क्या निकल के आ रही है, √2। यहां से यहां तक क्या निकल के आ रही है, √2। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, डी बी, √2 - 1। सही है भाई, पूरे √2 में से 1 माइनस कर दो तो √2 - 1 हो जाएगी। अब आपको डी बी चाहिए था, डी बी कितना है, √2 - 1, और ए बी कितना है, √2। कहां दिया हुआ है ये रेशो, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सही है, समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट लगना था। उसके बाद आपको चीजें रखनी थी, सिर्फ साइड्स की वैल्यू रख दो, एरिया की वैल्यू रख दो, और साइड्स का रेशो निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। ये कॉर्ड दी हुई है, सेंटर से पास हो रही है। अगर सेंटर से पास हो रही है तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल पढ़ाया हुआ है। दूसरा देखो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करेगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई ये 110 है तो ये कितना बचेगा, 70 ही तो बचेगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, पी क्यू एस वाले ट्रायंगल में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरे एंगल का, ट्रायंगल के एंगल्स का सारे का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 9 और 7 16 हो जाएगा, 160 डिग्री तो यहीं पे हो गया, तो ये कितना बचेगा, 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओरली करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसको इवैल्यूएट करना है आपको। ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप एक चीज देखना, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या ये होता है, इसको चेंज कर सकते हो। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्यों, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लिया है कौन सी आइडेंटिटी से, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो वहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो ये निकल के आएगा। ठीक है ना, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। सही है, समझ आया। अब आप देखोगे कि आपको इस तरह की कोई टर्म दिख रही होगी यहां पर, लेकिन यहां पर आपको 8 थीटा दिया हुआ है, यहां पर आपको 2 थीटा दिया हुआ है। तो अगर ये 8 होता तो इधर आके हाफ हो जाता। समझ रहे हो भाई, अगर मैं इसको 4 की टाइम्स करूंगा तो ये हाफ होके लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो वहां पे 2 थीटा लिखा जाता। तो अगर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, यहां देखो, √2 प्लस √2 प्लस √2 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस 2 कह रहा हूं सॉरी, 1 प्लस cos 8 थीटा बचेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस cos 8 थीटा की, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा आएगी। ठीक है, लिखो आगे, √2 प्लस √2 प्लस √2, इसकी वैल्यू आएगी निकल के कितनी, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। सही है, अब देखो आगे, √2 प्लस √2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर 4 थीटा है तो यानी कि cos 4 थीटा बाहर आ जाएगा। सही है, अब देखो ये इस जैसा बन गया कुछ कुछ, लेकिन 8 से 4 में कन्वर्ट हो गया। अब 4 से 2 में कन्वर्ट होगा। सही है, तो आपका सीधा सीधा लिख सकते हो यहाँ पे 2 प्लस 2 क्या आएगा, हाँ 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। सही है, 2 इसमें से कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 2 थीटा बचा, इसकी वैल्यू क्या थी, 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, 2 × 2 4 हो गया, तो बाहर कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बाहर आएगा, cos थीटा। 2 cos थीटा आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें वैल्यू पुटिंग भी देख सकते हो, और ये देखना पड़ेगा कि 8 थीटा की वैल्यू क्या रखोगे ताकि आपका ये पूरा सॉल्व होता चला जाए। ठीक है, अंडर रूट में रहेंगी चीजें तो अंडर रूट से बाहर निकालनी मुश्किल हो जाएंगी थोड़ी सी, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका यही है कि आप आइडेंटिटी को समझो ढंग से और आइडेंटिटी का यूज करो। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करने के लिए कहोगे तो मैं एक बार दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, इसको cos 2 थीटा को समझा देता हूँ। ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर पुट करता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है, तो ये निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हो जाता है cos 2 थीटा का कन्वर्जन करके, एक जो होता है जो मैंने पीछे लिखा है cos 2 थीटा, अगर मैं यहीं से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। सही है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है कॉस 2 थीटा की वैल्यू, ये पीछे लिखा था, क्लियर है। अब इन्हीं चीज का यूज करके हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, इसकी हेल्प से आती है, लेकिन cos 2 थीटा ये वाली आइडेंटिटी है जो मेन होती है, मार्क कर लो, इसको याद करना है आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये। इन केस अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मॉक देने स्टार्ट कर दो, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। दूसरा, वन शॉट आपके आने वाले हैं, 35 क्लासेस हो जाएंगी ना, 35 क्लासेस के बाद वन शॉट शुरू करेंगे। शेड्यूल में बना दूंगा वन शॉट का, मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही रहेगा, इनकेस अगर कोई दिन स्किप नहीं होता है किसी वजह से। और ये सारी चीजें, सारे वन शॉट्स जो हैं वो आपके प्री एग्जाम से पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। कैसे रहेंगे वन शॉट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। ये मत समझना कि सब कुछ कवर करने वाले हैं, सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर 2-3 घंटे की क्लास लोगे और एक चैप्टर लोगे तो 2-3 घंटे में चैप्टर खत्म नहीं होता है। आप सोचो उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा मैं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे टाइप्स भी कराऊंगा, वो नहीं होगा। लेकिन ये वन शॉट उस तरीके से होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लोगे जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनको कितने तरीके से करने का अप्रोच आप सीख पाओगे इस वन शॉट्स के थ्रू, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव है जो हम लेके चल रहे हैं कि वन शॉट कराने क्यों है, उसका पर्पस क्या है और क्या उस पर्पस से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। आपकी पहले से प्रिपरेशन कोई सी ना कोई सीरीज करी होगी आपने, या आपने खुद से भी प्रिपरेशन करी होगी, उसके बाद ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेना। दूसरा, लास्ट के टाइम पे क्या है ना, पूरी चीजें एक बार रिवाइज हो जाती है तो एकदम रिकॉल हो जाता है। लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने महीना 1.5 महीना लगा दिया तो पहले दिन जो पढ़ा होगा ना वो फिर 1.5 महीने बाद भूल चुके होगे लगभग, या उसमें वो एफिशिएंसी नहीं आएगी सॉल्व करने की, या वो अप्रोच नहीं आएगी जो आपको पहले दिन पे रहेगी। तो वन शॉट जल्दी से जल्दी खत्म होंगे ताकि आपका थोड़ा सा फ्रेश रहे दिमाग कि हाँ आपको नई नई चीजें पढ़ी हैं और वो सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हो पेपर टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे। और कोई डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।